जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग का परसेंटेज का क्लास थर्ड है और इसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एबी रूल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ लिखा भी गया है परसेंटेज क्लास थर्ड एबी रूल। एबी रूल के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। एबी रूल क्या है और इस पे ये सभी एग्जामों के लिए है, जो भी एग्जाम है गवर्नमेंटेड एग्जाम, उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए देख लिया जाए, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, उसे एक बार देख लिया जाए तो आगे बढ़ा जाए। जैसे हमारा ये दिया है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ फार्मूला दिया है, इस पे किस किस टाइप के लग सकते हैं। जैसे स्पीड टाइम हो गया, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर हो गया, और जैसे नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज, वर्क डन, लेंथ एंड ब्रेथ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे इस किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बताया गया पहले। जैसे ए बी रूल, जैसे यहाँ लिखा है ए इंटू बी करके आ जाएगा आगे। तो इस पे देख लिया जाए, कुछ कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अगर आप लोग याद करेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इम्पोर्टेंट दिख रहा है। जैसे कि देखा जाए कंसेप्ट ये जैसे आप देखिए चेंज इन ए लिखा है, फिर चेंज इन बी और नेट परसेंटेज में चेंज होके क्या हो जा रहा है। जैसे अगर 100% कहीं बढ़ रहा है तो उसे जैसे क्वेश्चन देता है, अगर किसी ए को हम 100% बढ़ा दिए, ए को अगर हम 100% बढ़ा दें तो बी को कितना कम करें कि कोई चेंज ना आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू है याद करने के लिए। तो अगर हम ए को 100% बढ़ा रहे हैं तो 100 में जोड़ेंगे तो ये बढ़ के कितना हो जाता है 200, मतलब 1 से बढ़ के 2। और कह रहा है कि बी को कितना कम कर दिया जाएगा ताकि नेट चेंज कितना आए, 0 आए। तो देखिए ये बी है, बी को हम देखेंगे अंतर कितने का है, तो बी को कितना कम करेंगे, 2 है बी, और 2 से फिर 1 कम कर देंगे, मतलब हमारा कितना आ जाएगा 1/2, 50%। तो इसी तरह से देखिए ये आया है 50%, इसे ये तीर का मतलब इसे कम किया गया है। तो हम अगर कहीं कह दें 100% बढ़ा है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 50% उसे घटा देंगे, अगर याद रहेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए 100% बढ़ाने का मतलब कोई चीज हुआ 1 से बढ़ के हुआ 2, मतलब वृद्धि कितने की हुई है, 1 से बढ़ के 2 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है। तो हम ए बी रूल हमारा ये कहता है, ए बी रूल जैसे ए बढ़ के कितना हुआ है, 1 से बढ़ के हो गया है 2, ए बढ़ा है 1 से बढ़ के, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1 की। तो हम बी में क्या करेंगे, जितना ये बढ़ा है वो लिख लेंगे और जितने से बढ़ा है उसे लिख लेंगे, और 2। तो यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये जितने से चेंज हुआ है तो लिख लेंगे। तो यही 1/2 हमारा कितना आ जाता है, 50% आ जाएगा, मतलब 50% की कमी। वैसे अगर देखा जाए 50% अगर कहीं का वृद्धि, 50% वृद्धि का मतलब
ये होगा 50% वृद्धि, मतलब कोई चीज 2 से बढ़ के 3 हो जा रही है, 2 से बढ़ के 3, या कह लें ऐसे लिखेंगे +1 की वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ +1 की वृद्धि हो रही है तो यही 1 यहाँ माइनस कर लेंगे, और ये 2 और 1 यहाँ 3 लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड भी कर लेंगे, एक बार यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, और यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हमारा 33.33% आंसर हो जाएगा। और कमी है, माइनस का मतलब कमी, तो कमी हो जाएगा, और नेट परसेंट हमारा तब 0 होगा। इसी तरह अगर 1/3 को हम बढ़ाएं, 33 है 1/3 को, देखिए तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस करेंगे, जितना यहाँ प्लस हो रहा है उतना माइनस, और फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/4 आएगा, और 1/4 हमें पता है 25% होता है। इसी तरह इसे भी देख सकते हैं कि 1/, कितना लिखा है 4, 4 से 1 बड़ा है तो यहाँ 1 की कमी करेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और 1/5 होता है 20%। ऐसे ही 20% मतलब 1/5, 1 की वृद्धि हुई है तो यहाँ 1 की कमी करेंगे और बटे में 6 इनको जोड़ लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। ऐसे 16 सही 2/3% को अगर लिखेंगे, 2/3 को अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 2 है तो 2 की कमी कर लेंगे और इसे ऐड कर लेंगे, 2/16 सही 2/3, तो 2/3 होगा ये 3, 5, ये यहाँ जैसे 2 से बढ़ के हो जाएगा, ये 2 की वृद्धि होगी तो यहाँ हो जाएगा 5, 16 सही 2/3, तो यहाँ देखिए कितने की वृद्धि हुई है 3 की, और फिर 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 की वृद्धि हुई है और फिर लिख देंगे 5 और 2 7, 14 सही मिस्टेक लिखा है क्या, ये वाला 16 सही 2/3 को बढ़ाया है अगर, सही 2/3, 16 दूनी 32, 16 3 48 50/3, ये 1/6 होगा, यहाँ गलत हो जाएगा था इसी से, ये 1/6 होगा, 1 की वृद्धि हुई, देखिए 1 की कमी कर देंगे और यही 6 और 1 जोड़ लेंगे 7, तो 14 सही 2/7% आ जाएगा। इसी तरह ये 1/7 लिखा है तो इसमें देखिए 1 की वृद्धि हुई है तो यहाँ 1 की कमी करेंगे और 8 लिख लेंगे तो 12.5% हो जाएगा। इसी तरह आगे भी देखेंगे, आगे भी दिया है देखिए ऐसे, आगे दिया है 1/8 की वृद्धि। अगर किसी संख्या में 1/8 की वृद्धि किया जा रहा है तो मतलब उसमें कितना कमी की जाए कि कोई चेंज ना आए, तो देखिए +1 की वृद्धि तो -1 की वृद्धि कमी कर देंगे और 8 और 1 जोड़ लेंगे 9, तो सीधे हमारा आ जाएगा 11.11%। इसी तरह अगर ये लिखा है 1/9, इसमें 1 की वृद्धि किया है तो आ जाएगी कमी और लिख लेंगे 10, और हमें पता है 1/10 होता है कितना 10%, तो आ जाएगा 10% की कमी। इसी तरह देखिए यहाँ 1/10 लिखा है प्लस का, तो 1 की यहाँ कमी कर देंगे जितने की वृद्धि हो रही है और फिर बटे में 11, तो ये हमारा आ जाएगा सीधे। इसी तरह आगे देखेंगे ये 9.09 होता है 1/11, तो प्लस में 1/11, तो यहाँ लिखेंगे -1 क्योंकि प्लस में 1 और यहाँ
जोड़ लेंगे 12, तो 1/12 क्या हो जाएगा 8.33%। इसी तरह यहाँ भी ये लिखा है 1/12, और फिर जब यहाँ करेंगे तो -1 और इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 1/13% कितना होगा, 1/13 गुणे 100 तो 7.69% हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा AB रूल काम करता है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो इससे आप सवाल तुरंत लगा सकते हैं। जैसे अगर पूछ दे किसी संख्या में 25% वृद्धि किया जा रहा है तो कितने की कमी की जाए तो कोई चेंज ना हो, तो सीधे जहाँ 25 वृद्धि कर रहा है हम 20 कमी कर देंगे, आ जाएगा। जैसे कहीं से 20% की वृद्धि हो रहा है तो कितने की कमी की जाएगी कि 16 तो कितने की कमी की जाएगी 16। ऐसे बहुत से सवाल दिए रहते हैं। जैसे 14.28% की वृद्धि कर दिया है और कह दे कितने की कमी करे कि कोई चेंज ना आए, नेट चेंज कितना हो जाए 0। और ये होता कैसे देखिए, जैसे A गुणे B इक्वल टू P है। अब मान ले रहे हैं कोई संख्या 20 है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का वृद्धि का मतलब कोई संख्या कितनी बढ़ी है 5 से बढ़ के 6 हुई है। 5 से बढ़ के 6 या 1 की वृद्धि हुई है, 5 से बढ़ के 6, ऐसे कह सकते हैं 5 से बढ़ के 6 हुई है, तो इसे कितना कम करना पड़ेगा कोई चेंज ना आए। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि इसे अगर ये 5 लिख देंगे और इसे 6, तो ये नेट चेंज इस तरह से भी आ जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं अब कुछ। जैसे सवाल है, अब सवाल नंबर पहला है, देखिए दिया है सवाल। यदि रामू का वेतन भीमा के वेतन से 10% कम है तो भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए अगर वो आप समझ गए होंगे तो इसे वैसे ही आप सीधे बता सकते हैं। 10% मतलब क्या, 1/10, और कम ही कह रहा है तो कम। अब हमें पता है जब यहाँ कम कह रहा है तो यहाँ +1 कर लेंगे और इसमें से 10 में से 1 घटा लेंगे, तो हो जाएगा कितना 1/9। और 1/9 हमें पता है कितना होता है 11.11% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऐसे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि। अब देखिए आप सीधे जब 20% की वृद्धि दिया है, जहाँ 20 दिया है सीधे हम मार देंगे 25, सीधे ही मार सकते हैं कि 25 हमारा आंसर होगा अगर समझ गए हैं तो। जैसे 20% वृद्धि का मतलब क्या, 1/5, तो यहाँ 5 की वृद्धि हो रहा है तो कमी, यहाँ +1 है तो -1, और 5 और 1 जोड़ लेंगे 6। ये वाला आंसर नहीं होगा, 16 से 2/3 होगा। तो कितना आ जाएगा सीधे 100/6, इसे काटेंगे 50/3 और 16 सही 2/3% आ जाएगा। ये 20% की अगर कमी दिया रहता तब ये होता, तो ऐसे लग जाएगा। ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर 2। अगला सवाल है, जैसे दिया है यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत दशमलव के बाद 1 तक की कमी की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय समान रहे। 40% वृद्धि का मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, +2 की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे -2, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7। अब आ गया 2/7। हमें पता है कि 1/7 होता है 14.28%, और 2/7 कितना हो जाएगा, तो 2/7 में गुणा कर लेंगे 2 का, इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे यहाँ 56 और ये 14 दूनी 28, 28.56
परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसे हम निकटतम लेंगे तो 6 तो यहाँ 28.6% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है और अर्पित तेल पर खर्च 10% बढ़ा देता है तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। तो आइए देख लिया जाए इस सवाल को। ये दूसरे टाइप के सवाल आ गए हैं। जैसे खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे में खपत, और खपत को ही मात्रा कहते हैं, मात्रा या खपत। अब देखिए तेल की कीमत में 25% की वृद्धि, कीमत मतलब मूल्य, और अर्पित तेल के खर्च में बढ़ा दिया है। देखिए ये कितना दिया है, खर्च है कितना बढ़ जा रहा है, 10 से बढ़ के 11 हो जा रहा है, और कीमत क्या हो रही है 25% बढ़ रही है। 25% मतलब क्या, 4 से बढ़ के हो गई है 5। और ये हमें बताना है मात्रा, तो मात्रा को x बता ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये 2 होगा और ये 5। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पूरा होके 22 और ये हो जाएगा 25। अब देखिए पहले था 22 और घट के कितना हो गया है 25, तो 22 से घट के हो गया है, बढ़ के 25 से घट के कितना हो गया 22। तो 25 से अगर घट के 22 हो गया है तो कितने परसेंट की कमी आएगी, देख लीजिए। तीन बटे में 22 और गुणे में 100, 300 बटे में 22, और इसे जब काटेंगे तो 150 बटे में 11। तो कितना हो जाएगा यहाँ 11 और बचेगा 4, कितना हो जाएगा। यदि तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है और अर्पित तेल पर खर्च 10% बढ़ाता है, 10% बढ़ा देता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा में कितने परसेंट की कमी करेगा, कितने परसेंट की कमी। आइए देख लिया दूसरा तरीका। इस तरीके से लगा दिया जाए। x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे में 100। अब देखिए यहाँ दिया कितना है, खर्च 10% बढ़ रहा है, तो प्लस में 10% इधर और बराबर में 25% ये दिया है, और कह रहा है उसकी मात्रा में कितने परसेंट की कमी करना होगा। तो मात्रा में कमी कर रहा है तो x%, और इसका सक्सेसिव लिख लेंगे कितना, फिर प्लस में 25 गुणे माइनस x% और बटे में 100। अब देखिए 25 इधर आके घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 15%, और यहाँ हो जाएगा, इसे काट लेंगे तो ये आएगा 4। अब देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5x बटे में 4। तो ये इसे काट लेंगे तो कितना होगा, 5 दिया है 15, और फिर इसका गुणा कर लेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12%। इस तरीके से भी लगेगा लेकिन कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, तो इस तरीके से लगा देंगे, हमारा 12% आ जाएगा सीधे। अगर इधर का दिया रहता तो सीधे लगाते आ जाता,
तो आइए अगला सवाल देखा जाए। एक कार चालक के एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की गति कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। जैसे हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे में समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। जैसे अगर समय दिया रहेगा ए बी, तो इसका उल्टा होता है चाल, तो बी ए चाल हो जाता है, इसका उल्टा बी ए चाल हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए समय कह रहा है समय में 40% की वृद्धि, मतलब कमी कह रहा है 2/5। समय पहले 5 था और घट के कितना हो जा रहा है 3, ये समय। तो स्पीड कितना हो जाएगी, स्पीड देखिए इसकी उल्टा हो जाएगी 3 से 5। तो देख लेंगे 3 से 5 मतलब 2 की वृद्धि हो रही है, तो लिख लेंगे ये 2 की वृद्धि 2/3। तो 2/3 हमें पता है कितना होता है, देखिए पूरा कर लीजिए 66 से 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये सब वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम सीधे वही लगा दें। जैसे 40% की क्या कहा है कमी, 40% की कमी मतलब 2/5। अब देखिए 2 की कमी हो रही तो 2 यहाँ लिख लेंगे और 5 में से 2 घटा लेंगे, फिर 2/3 आया और यही 2/3 66 सही 2/3% हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगला सवाल है, अगला सवाल, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वह सामान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी। तो फिर देखिए वही 25% का है और वृद्धि दिया है, तो 25% वृद्धि का मतलब क्या है 1/4 प्लस 1 की वृद्धि हो रही है। जब प्लस 1 की वृद्धि हो रही है तो उतने की कमी कर देंगे और इसे जोड़ लेंगे, तो 1/5 आ जाएगा। और 1/5 हमें पता है कितना होता है 20%, मतलब कितने की कमी करनी होगी 20% की कमी करनी पड़ेगी। ये 4 आ जाएगा चौथा आंसर। अगला सवाल है, यदि ए के वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो फिर वही सवाल आया, देखिए यहाँ ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है, 12% मतलब अधिक दिया है, तो 3/25 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। अब देखिए वृद्धि दिया है, चाहे तो हम वैसे भी लगा सकते हैं। देखिए 3 की वृद्धि दिया है तो 3 की कमी कर देंगे और 25 और 3 जोड़ लेंगे 27 और गुणे में यही परसेंटेज निकाल देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, सीधे 3 9 25 3 28 कटेगा नहीं, ये यहाँ से 300 और बटे में 28, इसे काटेंगे तो 150 बटे में 14, फिर काट देंगे तो सीधे आएगा 75 बटे में 7। देखिए 10 बार तो वैसे ही जाएगा, सीधे ऐसे भी तोड़ के कर सकते हैं 7 और ये 5, 10 हो गया और प्लस में उसके आगे भी आएगा। जैसे हमें पता है कि 5/7 है तो 7 बार में जाएगा 0.7, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10.7%। ऐसे लगा देंगे 10.7%, या तो हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे कहा है 12% की वृद्धि, ए है बी। देखिए अगर बी का वेतन 25 है तो ए का वेतन कितना हो जा रहा है बढ़ के 28 हो जा रहा है, और कमी देखिए बढ़ा कितना है 3। अब कह रहा है कि ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए के वेतन से, देखिए कितना कम है 3, और किससे कम है 28 से, और फिर वही गुणे में 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.7%।
अगला सवाल देखा जाए, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि किया है और बताना है कि खपत में कितने % की कटौती की जाए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त ना बढ़े। फिर वही सवाल है, जैसे 40% का क्या कहा है, वृद्धि, और हमें पता है 40% होता है 2/5। जब 2 की वृद्धि का है तो हम क्या कर देंगे, यही 2 की कमी कर देंगे और 5 और 2 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। तो 2/7 हमें पता है 14, 1/7 हमें पता है क्या होता है 14.28%। तो इसी तरह 2/7 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा आगे, तो 28.5 हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, एक गोले का व्यास 30% बढ़ा दिया जाता है, इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो ये तो क्यूब वाला सवाल हो गया, 3 जैसे x% प्लस y% और z, ये 3 वाले सक्सेसिव वाला सवाल हो गया। बता देते हैं इसे भी, जैसे इसे जोड़ लेंगे x प्लस वाई प्लस z और यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बटे में 100 और यहाँ तीनों का गुणा एक्स वाई जेड और इसका स्क्वायर। तो ऐसे ये लग जाएगा सवाल, ऐसे लगा सकते हैं, या तो क्या करिए सीधे इन तीनों को देखिए, कहा है कि व्यास है और फिर कहा है उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी। तो यहाँ व्यास कोई डिपेंड नहीं करेगा, सीधे हम लगा सकते हैं। सीधे अगर व्यास बढ़ रहा है जितना और उतना क्या बढ़ेगा, हमारी त्रिज्या बढ़ेगी। तो व्यास मतलब त्रिज्या मान लेते हैं, व्यास या त्रिज्या 3, ये बढ़ रहा है कितना 3/10 और हमें पता है इसका व्यास, तो गोले का आयतन हमें पता है 4/3 पाई r³ होता है और ये तो कांस्टेंट रहेगा और r³ मतलब हमें 3 टाइम बढ़ाना है। या तो हम ऐसे बढ़ा ले 10 से 11 करके 10 से 13 क्यूब करके बढ़ा ले, तब भी आएगा आंसर। जैसे यहाँ होगा 1000 और 13 का क्यूब लिख लेंगे 169 और फिर 13, 2197, 1378, 1370, 1378, 10, 88, 13 2197, तो ये 2197 हो जाएगा। अब हम बताना क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए 1000 से 2097 मतलब 1097 की वृद्धि हुई है, किससे 1000 से, और फिर देख लेंगे और गुणे में 100 कर लेंगे सीधे, तो 2 0 2 0 और एक अंक पे दशमलव, तो 119.7% हमारा वृद्धि आ जाएगा। और नहीं तो हम यहाँ से दशमलव लगा के कर सकते थे, अगर यहाँ एक अंक पे दशमलव लगाया जाए यहाँ भी लगेगा। अब देख लिया जाए 100 से कितना अधिक है 219, तो लिख लेंगे, तो 100 से कितना अधिक है 119.7% हो जाएगा, सीधे लगा सकते हैं। और इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, 30% की वृद्धि का है तो 30% लिख लेंगे और फिर यहाँ भी लिख लेंगे। और बटे में 100, यहाँ यहाँ 30 और फिर 30, 3 बार लिखा गया है और नीचे में 100 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 90 और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ भी देखिए 900 होगा, फिर यहाँ भी 900, यहाँ भी 900, तो 3 गुणे हम 900 लिख सकते हैं जोड़ के, और ये 100, तो ये 27 हो जाएगा। और इसे लिखेंगे तो ये 27 और 3 जीरो होगा और नीचे आएगा 4 जीरो, तो 3 जीरो कट जाएगा। देखिए यहाँ 9 त्रिक 27 हुआ और इसमें 27 जोड़ेंगे तो 117 होगा और प्लस ये करेंगे तो जी दशमलव कितना होगा 2.5
7 और जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 119.7%। ऐसे लगा सकते हैं। अगला सवाल है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। लिखा है ए बी का, मतलब बी का कितना है 95%। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख लें ए बी का है 95%। ये 19 हो जाएगा और ये 20 काटेंगे 5 से। तो देखिए ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए कितना है 19, ए हमारा है 19 और बी कितना है 20। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी है 20 और ए का कितना परसेंट 19। इसी का परसेंटेज निकालना है पूरे में 100 करके। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 20/19 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 19 + 1 और बटे में 19। तो इसे अलग करेंगे 19/19 और +1/19 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। और हमें पता है 1 होता है अपने आप में 100%, तो ये 100% आ गया और 1/19 हमें पता है 95 सही 5 सही 5/19% होता है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 105 और आगे 5 सही 5/19%। तो ऐसे लगा सकते हैं आसानी से। अगला सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना। समबाहु त्रिभुज का भुजा मतलब ए में 34% की वृद्धि की गई है और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a² √3/4 a²। ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो देख लिया जाए, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमारा, तो इसी को 2 बार बढ़ाना है तो 2 बार बढ़ा लेंगे। देखिए 34 का मतलब क्या 17/50 या 34 ही लिख लें। देखिए 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 50 से बढ़ा है तो हो जाएगा 67, मतलब 50 2 बार बढ़ाएंगे 50 के स्क्वायर से 67 का स्क्वायर होगा सीधे। तो ये हो जाएगा 2500 और इधर 67 का स्क्वायर कर लेंगे तो 60 का स्क्वायर करेंगे 7 7 67 का स्क्वायर गुणा करके कर लेंगे। तो देखिए या तो देख लीजिए 50 से कितना अधिक है 17 अधिक है, तो 50 से जब 17 अधिक है तो कितना होगा 289 का स्क्वायर और 50 में फिर क्या करेंगे उतना 67 में जोड़ देंगे। या तो सीधे कर लीजिए 67 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा 7 7 14 6 1 7 1 8 होगा और इसका आधा कर लेंगे तो 4 और 2 42 और ये 2 कितना हो जाएगा 46। तो 46 79 हो जाएगा। या तो ऐसे निकाल लीजिए 7 7 49 और इसका स्क्वायर कर लेंगे 36 और तीनों का गुणा 6 दूनी 12 7 84। तो कितना आ जाएगा 9 4 4 8 8 6 14 8 6 14 3 1 4 4 4 8 6 14 और 3 1 4 यहाँ 44 होगा। तो 44 89 आ जाएगा 44 89। तो 44 89 आया। अब देख लिया जाए कितना अधिक आया है। या तो हम एक काम कर सकते हैं 4 से गुणा कर लें और फिर देख लें कितना बढ़ गया है, क्योंकि ये 1000 हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे मतलब 25 चौके 100 और ये 4 जीरो इधर करेंगे 4 9 36 और 4 8 32 और 32 3 35 और 4 4 16 3 19 और 4 4 16 1 17। देख लेंगे ये 10,000 से बढ़ के 17,956 हो गया। तो बढ़ा कितना है, या तो 2 अंक पे यहाँ से दशमलव लगा लीजिए सीधे, यहाँ से सीधे
2 अंक पे दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ इधर से 179.56। तो बढ़ा कितना है 79.56%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे लगा सकते हैं, चाहे तो देख लिया जाए 7,956 बढ़ा है कितने से 10,000 से, और इसी का निकाल लेंगे सीधे, तब भी आएगा इतना ही। अगला सवाल देखा जाए, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे। फिर वही सवाल आया, तो देखिए फिर इसको हम उसी तरीके से लगा सकते हैं। कह रहा है कितना 7% की वृद्धि, तो 7% वृद्धि का मतलब क्या, 7/100, देखिए +7 की वृद्धि हो रही है, तो हम 7 की कमी कर देंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 160 और गुणे में 100। तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए 700/160 6 बार में जाएगा, देखिए 6 बार में जाएगा, 7 × 42 और ये 6, और बचेगा कितना 58। तो सीधे हमें दिख रहा है 6 बार में 6 सही 58 और बटे में 160%। इतने की हमें क्या करनी होगी कमी। तो ये वाला हमारा आंसर पहला हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, ए की तनख्वाह बी से 50% कम है, तो बी की तनख्वाह ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की तनख्वाह बी से कितना कम है 50%, तो 50% जब कम का है तो 1/2 मतलब 1 की कमी, तो यहाँ 1 की वृद्धि कर देंगे और फिर इसमें से 1 घटा देंगे, तो 1 घटाएंगे तो ये सीधे 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब होता है 100%, तो सीधे हमारा 100% आंसर हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग की कितने घटाया जाए कि कोई प्रभाव ना पड़े। तो देख लिया जाए इसे भी, देखिए 20% दिया है वृद्धि मतलब 1/5, तो 1 की कमी करेंगे यहाँ प्लस और फिर जोड़ लेंगे, तो देखिए 1/6 मतलब 16 सही 2/3% हमारा आ जाएगा, 16 सही 2/3%। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसकी चीनी में अधिक खर्च ना हो। देखिए यहाँ 25% की वृद्धि दिया है, 25% मतलब 1/4। देखिए तो +1 है तो -1 करेंगे और बटे में 4 और 1 जोड़ लेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:5 के अनुपात में है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो हमें पता है लड़के और लड़कियां टोटल मिला के कितने हैं 8, और 8 में से लड़के कितने हैं, पहला वाले लड़के हैं 3, तो 3/8 हो जाएगा, और 3/8 को हम लिख लेंगे गुणे में 100 करके। तो देखिए इसे काटेंगे 4 से तो 2 आएगा, यहाँ 25, तो 75/2, और 75/2 क्या होगा 37.5%। सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए x कहा है y से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कितना अधिक है यहाँ देख लेंगे, अधिक कितना है 25, और किससे y से, तो y से कितना अधिक है 25 अधिक है, तो सीधे लिख सकते हैं हम 25 और नीचे में यहाँ 25, और आ जाएगा कितना y से कहा है तो y से कंपेयर करेंगे, जिससे से कहा है उसको नीचे,
तो सीधे 1 और 1 का मतलब हो जाएगा 100%। वैसे भी दिख रहा है y से 25%, 50 हुआ है तो 100% अधिक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 35% बढ़ा दी जाए तो एक गृहिणी को उस वस्तु की उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। कीमत बढ़ा रहा है 35%, 35% मतलब कितना, 7 और बटे में 20। तो यहाँ हम 7 की कमी कर देंगे और इसे जोड़ लेंगे, 27 हो जाएगा। तो 7 बटे 27 और गुणे में 100। अब देखिए 7 100 बटे में 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54, बचेगा 6, 16, 160 होगा ये, 7 दूनी 54, 6, 16, 160 बचा। अब देख लिया जाए कितनी बार में जा रहा है भाग, 5 बार में जाएगा तो 27 बचे 135, 5 सत्तर 35, 5 दूनी 10, 3 13, 8 सत्तर 56, 8 दूनी 16, 5 बार में जाएगा और बचेगा कितना, 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 25। तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ 25 और बटे में 27, 25 सही, 25 बटे में 27, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा ये हमारा। अगला सवाल है, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 35% है तो y x का कितना परसेंट है। तो सीधे हम यहाँ से कर सकते हैं, देखिए इसे काट सकते हैं यहाँ से, परसेंटेज से परसेंटेज और 5 से काटेंगे तो 17 आएगा और 5 से काटेंगे 7। तो यहाँ से हम सीधे पूरा करके भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे ही लिख लें। देखिए 17x और 17y और ये हो जाएगा 7x 7y, y को इधर लाते हैं x को इधर, तो ये 10x बराबर हो जाएगा हमारा 7 7 14 24y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x और y कितना आएगा, काट भी ले 5 और ये कितना आएगा 12। x y का मान हमारा आ गया 5 और x का मान 12। हमसे पूछा क्या है, तो y x का कितना परसेंट है, x का मतलब इसको नीचे लिखना पड़ेगा और y को ऊपर और पूरे में 100। काट दिया जाए, 4 3 12 और ये 25, तो 125 बटे में 3, तो 125 बटे में 3, 3 4 12 होगा और बचेगा 1 और यहाँ 2 और ये 3, तो 41 सही 2 बटे 3% आ जाएगा तीसरा आंसर। अगला सवाल है, एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 रुपए से बढ़कर 1,82,000 रुपए हो जाता है पेंटिंग का मूल्य। तो देखिए यहाँ हम सीधे जीरो को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर जीरो को काट दिया जाए। तो अब देखिए 140 से बढ़ के, चाहे तो और इसे छोटा कर सकते हैं काट के, इसे काट के 2 से ये हो जाएगा 70 और ये इसे काटेंगे तो 91। अब देखा जाए कितने पर कितना बढ़ा है, 70 से बढ़ा है कितना, ये 91 मतलब 21 बढ़ा है 70 से और गुणे में 100 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। तो 30% हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, जब एक ब्लूटूथ एयरफोन की कीमत 12% बढ़ जाती है तो इसकी बिक्री 20% कम हो जाती है, इसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधे हम यहाँ लगा सकते हैं सक्सेसिव, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, इससे लगा सकते हैं हम। देखिए कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, कीमत कितनी बढ़ गई है +12 और ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ये कमी हो रही है 20 की। फिर यहाँ माइनस होगा 12 गुणे में 20 और बटे में 100, इसे घटाएंगे तो माइनस का 8 होगा और ये हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो ये 5 आएगा और इसे 2.4 होगा। तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 8 और 2 तो 10 हो जाएगा और 0.4, ये हमारा
इतने की क्या हो जाएगी, 8 तो 10, इतने की वृद्धि हो जाएगी। सीधे वृद्धि है, कमी ही दी है, हाँ तो वृद्धि होना चाहिए, है ना इतना कमी, हाँ तो है, तो हो गया ये। अगला सवाल है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है और इसके बाद कीमत में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? देख लिया जाए, पहले कीमत में क्या आ रही है, 5% और 2% की कमी, उसके बाद फिर कीमत में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हुई है। तो देख लिया जाए सीधे, क्या 5 से बढ़ के 5% मतलब 1/20, 20 से बढ़ के हुआ है 21, और 2% मतलब 1/50, 50 से बढ़ के हुआ है 51। ऐसे ही 10% कमी हुई है, कमी, तो यहाँ 19 होगा और ये 49 होगा। ये 19 और ये 49। और ऐसे ये देख लिया जाए, यहाँ वृद्धि हुई है 10%, 1/10, तो 10 से हो जाएगा 11, और ये 20% की वृद्धि हुई है तो 1/5, तो 5 से हो जाएगा 6। अब इसी को गुणा कर लेंगे तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ चाहे तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इन दोनों का एक साथ कर लीजिए, ऐसे किया जाएगा तो कटेगा नहीं कोई। तो देखिए 5 दूनी 10, ये 1000, मतलब 5000 इधर हो गया, इधर पूरा कर लिया जाए। देखिए 19 का करिए इसमें, 19 गुणे 6, 9 6 9 154, और गुणे में 49, और फिर गुणे में 11, इन दोनों का कर लीजिए। इसका किया जाएगा तो 154 गुणे में 50 माइनस 1 कर लिया जाए, इसे अभी रहने दिया जाए। देखिए इसको करेंगे तो इसे आधा कर लिया जाए तो ये सीधे कितना हो जाएगा, यहाँ 7, और ये फिर 7 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, और फिर इसका घटा लेंगे इसमें 154, तो ये हो जाएगा 6, और ये 9 में से 5 जाएगा 4, और 6 में से 1 जाएगा 5, और ये 7, और गुणे में 11। अभी 11 से गुणा करना है तो सीधे हमें पता है 6 लिखेंगे, और 6 4 जोड़ लेंगे 10, हासिल 1, और 5 4 9, फिर हासिल 1 10, और 7 5 12, और 1 13, इतना आ जाएगा 13,006। तो देख लिया जाए 5000 से बढ़ के 13,006 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, तो देख लिया जाए तो बढ़ा कितना है 8,006, और बटे में 5000, और गुणे में 100 लिख लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 नहीं, ये 2 5 10, 3 जीरो यहाँ होगा, 2 5 10 हुआ, 4 जीरो हुआ, यहाँ 50,000 होगा, और इधर 13,006। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन 13,006 है, 13,006। तो देख लिया जाए 50,000 में से घटाना है, 50,000 में से 13,006 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और ये 9, और फिर ये 9 6, और ये 4, तो 46,994 आएगा, और बटे में 50 कर देंगे, तो इसके बटे में 50 कर देंगे, इसके बटे में 50,
1000 और गुणे में 100। तो काट लिया जाए, 2 से काटेंगे तो ये 250 होगा और इसे 2 तिहाई, 2 दूनी 2 तिहाई और फिर दोनों 18, फिर दोनों 18, 2 सत्ते 14। अब देख लिया जाए भाग कितनी बार जा रहा है, या देख लिया जाए कि किसका गुणा करने पे इकाई अंक हमारा 7 आ रहा है। जैसे यहाँ देखा जाए 250 है, यहाँ ये 22 है और ये 250, इसका गुणा किया जाएगा 2 और लास्ट में इतना आएगा। इसका किया जाएगा तो देखिए ये 250 का गुणा किया जाएगा, लास्ट में यहाँ 0 आएगा और 0 3 हो जाएगा। यहाँ भी किया जाएगा, नहीं आएगा 50 और ये 3, काट लिया जाए सीधे, एक बार में जाए। कहाँ से मोबाइल की कीमत पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी। गुणा गलत हुआ क्या, 61,000 गुणा इसका करने पे, चलिए अभी इसे देखा जाएगा लास्ट में। अगला सवाल देखा जाए, यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो एक उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने % की देखिए यहाँ 10% बढ़ गई है। 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 1/10, तो 10 से बढ़ के कितना, देखिए +1 हुआ है तो यहाँ कर देंगे -1 और ये जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/11, और 1/11 क्या होता है 9.09%, ये इतना हमारा हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखा जाए, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष 30% ईंधन पर खर्च करती है तथा शेष 4900 रुपये बचाती है, तो टीना का वेतन कितना है ये हमें बताना है। तो देख लिया जाए, 30% भोजन पर खर्च की है, मान लेते हैं उसका वेतन 100 था तो 100 में से 30 भोजन पे खर्च की है और शेष 30% ईंधन पर, तो 30 और 30 कितना हो गया 60, या कह लें ये 70 है और शेष का 30% मतलब 3/10। 30% मतलब क्या 3/10, बचा कितना है 7/10, तो 7/10 यही बचा है और यही भोजन हमें यही दिया है शेष 4900। देखिए कितना आ जाएगा, 49 की वैल्यू 4900 दी है, मतलब कितना गुना 49 की वैल्यू 4900, तो कितना गुना होगा ये 100 गुना, 1 की वैल्यू 100 और सीधे बता देंगे किसका आ जाएगा ये पूरा वेतन। इसका वेतन कितना था 10,000। अगला सवाल है, एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो लगा देते हैं, पहले +8% की वृद्धि हुई है, फिर -8% की कमी हुई है, फिर यहाँ लिख लेंगे -8 गुणे में 8 और 100। देखिए ये तो कट के 0 हो जाएगा और 8 × 64 ये माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा 0.64% की क्या कमी हो जाएगी 0.64% की। अगला सवाल है, यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये से बढ़ के 95 रुपये प्रति लीटर से 110 हो जा रही है लीटर है, तो रवि को पेट्रोल की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। देखिए 95 से बढ़ के कितना हुआ है 110, ये 19 होगा, इसे काटेंगे ये 22, कह रहा उसे कितना कम करना चाहिए रवि को। तो देख लिया जाए, देखिए यहाँ कितने की वृद्धि कमी हो रहा है, अंतर 3
और 3 का अंतर, फिर ये इसे कम करना है तो ये 22 और गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 11, इसे काटेंगे तो 50, तो 150 बटे में 11, तो कितना हो जाएगा 11 का नाम 11 और बचेगा 4 तो 40 होगा, तो 11 तिया 33 और बचेगा फिर कितना 7, तो 6 बार में जाएगा और फिर 4 बार में चला जाएगा। तो ऐसे हम लगा देंगे 13.64% हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए 300 के 200% के 150% के 40% का 30% क्या है, तो देख लिया जाए कितना होगा। जैसे हमें पता है कि परसेंटेज अगर कहीं लिखा रहे, कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2500 का 2%, तो हम परसेंटेज से 2 जीरो ऐसे काट सकते हैं सीधे, तो ये सीधे आ जाएगा 50। तो उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसे काटा जाए परसेंटेज से कट जाएगा, तो 36 दूनी 72, 720 और फिर इसका 150 दिया है, तो इसे हम 3/2 लिख लेंगे और 40% होता है 2/5 और 30% होता है 3/10। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। देख लिया जाए 3 दूनी 6, 6 3 18, तो 18 दूनी 36। देखिए उत्तर सब में सेम है, लेकिन नीचे एक 0 आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितने अंक पे 129.6, तो 129.6 हमारा आंसर हो जाएगा। एक अंक पे सीधे देख के लगा सकते थे। अगला सवाल है यदि 400 का 25% 510 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 400 का 25% किससे कम है, इससे, तो 510 गुणे में 40% मतलब नीचे लिख लेते हैं, फिर 400 गुणे 25 और बटे में 100 और इधर x% मतलब x बटे में 100 लिख लिया जाए। तो देख लिया जाए सीधे काट लेंगे, 0 0 कटेगा और यहाँ भी, तो 4 का नाम 4, 4 5 20, 204 और ये 100, इधर x बटे में 100 आ जाएगा। ये घटाएंगे तो 104 होगा और 104 और ये x बटे में 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100 होगा। x पर 40% से x कम है। 400 का 25% 510 के 40% से x कम है, कम बताना है। तो x बराबर सीधे तो हो जाएगा, यहाँ प्लस करिए, ये कितना होगा, आंसर दशमलव में आएगा क्या, सीधे 400 का 25% 510 के 40% से x% कम है। अगर इसे देखा जाए 510 का 40% से x% कम है और ये 400 का 25% मतलब कितना, ये कितना होगा, देखिए काट लिया जाए, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 4 और ये 20 और माइनस ये x बटे में 100 और ये हो जाएगा 100, इसे घटाएंगे तो 104 आएगा, तो माइनस x बटे में 100 और ये उधर जाएगा तो माइनस 104, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10,400, 10,400। तो ये x ज्ञात कीजिए 2 दशमलव तक।
400 को 25%, 510 की 40% से x कम है। सवाल थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, इसे छोड़िए। अगला सवाल देखा जाए। यह सुनीता अपने बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक कमाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसका बॉयफ्रेंड सुनीता से लगभग कितना परसेंट कम कमाता है। देखिए सुनीता कितना है, 75/4%, और लिख लेंगे 75/400, 25 3 75, और ये कट जाएगा 16/12 में, तो हो जाएगा 3/16। अगर सुनीता 16, अगर उसका बॉयफ्रेंड सुनीता का 16 है, तो सुनीता कितना कमा रही है, 19। तो उसका बॉयफ्रेंड सुनीता से लगभग कितना परसेंट कम कमा रहा है। तो देखिए कितना कम कमा रहा है, 3, और कितने से, 19 से। तो सीधे कितना हो जाएगा, 3/19, और इसी का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 300/19 हो जाएगा। अब देखिए यही अगर थोड़ा यहाँ निकटतम मान ले तो 300 है, और नीचे अगर 20 ले लिया जाता तो ये लगभग 15 आ जाता, लेकिन हमारा यहाँ कम है, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 15 से थोड़ा सा अधिक आएगा। तो 15 से थोड़ा सा अधिक क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 16%। सीधे लगा सकते हैं इसे। अगला सवाल है, नीरज की कमाई में 60% की कमी हुई और उसके बाद 60% की वृद्धि हुई, उसकी कमाई में अंतिम हानि ज्ञात कीजिए। तो सीधे लगा देंगे। देखिए 60% की वृद्धि हुई है, फिर 60% की कमी, और फिर -60 गुणे में 60 और बटे में, तो 2 0 2 0, ये कट जाएगा 36, सीधे 36 आ जाएगा हमारा। अगला सवाल है, यदि 90 में x% की वृद्धि की जाए तो यह 117 हो जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 90 में अगर x% की वृद्धि की जा रही है, मतलब 100 से बढ़ के हो जा रहा है x + 100 या 100 + x, कितना हो जा रहा है, 117। तो काटा जाए, देखिए 9 से, ये 0 0 कटेगा, 9 से काटा जाए, 9 से कितने टाइम में कटेगा, 9 का 9 और 9 3 27, तो x + 100 हो जाएगा, और ये 130, तो x बराबर हमारा 30 आ जाएगा। इसे लगा लेंगे आसानी से। अगला सवाल है, टमाटर की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, टमाटर की खपत में 15% की कमी होती है, टमाटर पर व्यय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ में सक्सेसिव लगा देते हैं, x + y और x + xy बटे में 100। तो देखिए कीमत 10% वृद्धि मतलब प्लस का, कमी हुई है तो -15, और फिर -10 गुणे में 15, और बटे में हो जाएगा 100। अब देखिए ये घटाएंगे तो -5, और ये यहाँ से होगा 1.5, जोड़ लेंगे तो -6.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सीधे लगा सकते हैं ऐसे आसानी से इसे। अगला सवाल है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, संख्या में अंतिम प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ है, ये हमें बताना है। तो इसे भी सक्सेसिव से लगा सकते हैं, 25% की वृद्धि और 16% की कमी, और यहाँ भी माइनस लगेगा तो 25 गुणे में 16, और यहाँ हो जाएगा 100, 4 बार में कटेगा, ये 4, तो हो जाएगा 4, और इसमें से घटाएंगे तो 9 बचेगा, और ये -4, तो यहाँ आ जाएगा 5% की वृद्धि। सीधे 5% की उस संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल है,
या 280 का x% 240 के 15% प्लस 310 के 20% के बराबर है, तो x का मान बताइए। तो देख लिया जाए 280 गुणे x बटे में 100 और फिर गुणे 240 गुणे 15 बटे में 100 और यहाँ 310 बराबर है 310 गुणे में 20 बटे में 100 के। देखिए 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा। ये 4 से कटेगा, 4 सते 28 और ये सीधे कटेगा 25 चौके 100। 3 से काटेंगे तो 5 से 5 15 और 5 बचे 25। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12 3 36 और गुणे में 7 गुणे में 1 और बटे में 5 और इधर 31 होगा। 280 का x% 240 के 15% प्लस, यहाँ प्लस नहीं ना है, यहाँ से मिस्टेक लग रहा है, यहाँ प्लस होगा। दो 280 का x% और प्लस 240 का 15% बराबर है 310 गुणे 20। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, पूरा जोड़ेंगे तो ऊपर वाला जुट जाएगा 280x और 240 गुणे में 15 और ये हो जाएगा 310 गुणे में 20। देखिए 0 सब में है तो 0 1 0 काट सकते हैं और गुणा 2 से भी कट रहा है तो 2 से भी काट लें, ये 12 होगा और ये 14 होगा। तो ये 14x और ये हो जाए प्लस में 180 और इधर 0 262। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 14x बराबर 620 और माइनस 180। तो 14x बराबर हो जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा 4 और 5 में से 1 जाएगा तो 4। 12 में से 8 गया 4, 5 में से सवाल गलत हो जा रहा है। 14x प्लस 180 12 दूनी 15 दूनी 30 इसके दूनी 62 0, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 1 गया 4। x का मान 2 7 14 और ये 22। तो यह आना चाहिए 30 के लगभग में, ये आ ही नहीं रहा है। सवाल ये भी रहा गलत है, वैल्यू में कुछ गड़बड़ी है इसमें। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 12%, 20% और 50% की क्रमिक छूट किसकी एकल छूट के बराबर है। तो देख सकते हैं हम सीधे भी लगा सकते हैं, इसे छूट वाला है, चाहे 12% का मतलब 1/8, 8 का समान 7 में, ऐसे 20% का मतलब 1/5, 5 का समान 4 में,
25% मतलब 1/4, 4 का समान 3 है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 25 = 40 और ये 7 × 3 = 21। 40 का समान 21 में गया, कितने की छूट? 19 की। 19/40 और गुणे में 100, तो ये हो जाएगा, सीधे काटेंगे 2 से, ये 2 आएगा, यहाँ 5, तो 95/2 और 95/2 कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, ये 5, 47.5% हो जाएगा। 47.5% सीधे हो जाएगा ये हमारा आंसर। अगला सवाल है, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। आइए देख लिया जाए, ये अगले टॉपिक का सवाल है, लेकिन आ गया तो लगा लिया जाए। जैसे होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए, वैदिक की मासिक आय और व्यय का अनुपात, आय है 8 और व्यय, और यहाँ बचत लिख लेते हैं, बचत है 5, व्यय है 5, तो बचत कितना होगा? ये होगा कितना, यहाँ से 3, तभी ना 8 होगा। अब देख लिया जाए, उसके आय में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो हम यहाँ सॉल्व करने के लिए 0 बना ले रहे हैं। तो 20% वृद्धि का मतलब कितने की वृद्धि? इसमें 1/5 और 16 की वृद्धि। 20% वृद्धि मतलब 1/5 की, और 16 की वृद्धि, 16 की वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 96, ये हो गया 96। और इसमें कह रहा है उसके व्यय में 30% की वृद्धि, और 30% वृद्धि मतलब क्या? 3/10, 50 का 3/10 मतलब 15 की वृद्धि। तो 15 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 60, 10, 70 और 65 होगा। 15 की वृद्धि हो जाएगी 65, सीधे हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये 30 और 50 जोड़ के 80 हुआ, तो इसमें कितना यहाँ जोड़ा जाए, इसमें से घटा लिया जाए कि यहाँ आ जाए। देखिए, 6 में से 5 जाएगा 1, और 9 में से 6 जाएगा 3। और कहा है कि बचत में कितने की वृद्धि हुई। अब देख पा रहे हैं यहाँ 30 से बढ़ के 31 हुआ, 1 की वृद्धि हुई है 30 पे, और गुणे में 100 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10/3, मतलब 3 सही 1/3% की हमारी वृद्धि हो गई है। इससे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका डेविएशन वाला, आय है, व्यय और बचत, तो देख लिया जाए, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग है। इनकम हमारा 8, एक्सपेंडिचर है 5 और सेविंग है 3। अब देखिए, आय में कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की, तो 20 की वृद्धि हम सब में कर देंगे, 20% की वृद्धि हम सब में कर देंगे, 20% की वृद्धि कर देंगे सब में। और इसके बाद क्या होगा? अब देखिए, इसके व्यय में 30% की वृद्धि किया है, तो व्यय में 30% की वृद्धि कर लेंगे, 30% की वृद्धि। अब हम देखेंगे यहाँ अंतर कितने का आया? 10% का, मतलब 10% का अंतर आया, और गुणे में 50 कर लेंगे। 10 × 50 टोटल कितना? 10 × 5, ये कितना हो जाएगा?
10 गुणे 5 मतलब 50, यही 10 गुणे में 5 मतलब 50% यहाँ हो गया। अब यही 50% क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे यहाँ से, और यही 50% जो वृद्धि हुआ है इसे मेंटेन करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे ये सेविंग में। तो सेविंग हमारा आ जाएगा सीधे 20% ये है, और प्लस 50% यहाँ से माइनस करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखिए ये होगा 60 में से 50 घटाएंगे 10/3%, फिर हमारा 3 सही 1/3% का वृद्धि आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं आसानी से। अगला सवाल है 5%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई, प्रतिशत में वृद्धि छूट क्या होगी। तो देख लिया जाए 15% मतलब 3/20, 20 से छूट दिया है कोई सामान 17 में, ऐसे 20% मतलब 1/5, 4 का सामान तो 5 का सामान 4 में, ऐसे 25% मतलब 1/4, तो 4 का सामान 3 में। देखिए ये इससे कट जाएगा, और तो 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा ये, और 17 दिया 51, छूट कितने की है 49 की, तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला सवाल है 3600 रुपये पर 35% की छूट और उसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर। तो देख लिया जाए, पहले हमें दिया है 35% की छूट, ये पहला वाला है, और दूसरा वाला कह रहा है कि 30% और फिर क्रमिक छूट दिया है। तो देख लिया जाए यहाँ छूट के लिए क्या होता है फार्मूला, x + y और -xy बटे में 100। तो लगा देंगे 30% और +5% और यहाँ -30 गुणे में 5 और बटे में 100, तो ये 35% हो जाएगा, और माइनस का इसे देखिए 5 दूनी, और ये 3/2%, इसे ऐसे रहने दिया जा रहा है। अब देखिए इसका अंतर लिया जाएगा जब 35% और इस वाले 35% का अंतर लिया जाएगा, तो कितना आएगा, 35 से 35 कट जाएगा, और ये 3/2%, मतलब 3600 का हमें 3/2% निकालना है। तो 3600 का 3/2%, ये 0 आएगा, यहाँ से हट जाएगा, 2 0 कटेगा, ये 18 हो जाएगा, 18 3 54 हमारा आंसर आ जाएगा सीधे। अगला सवाल है, ये चुनाव वाला, इसे अगले में किया जाएगा। 30% प्रत्येक की 2 क्रमागत वेतन वृद्धि, 30% प्रत्येक की 2 क्रमागत कमी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। फिर देखिए 30% की 2 क्रमागत वृद्धि दिया है, तो इस हम 2 बार फार्मूला लगाएंगे। देखिए 30% फिर प्लस 30%, यहाँ वृद्धि के लिए लगा रहे हैं 30% फिर 30%, यहाँ 30 गुणे में 30 और बटे में 100, तो कितना आ जाएगा ये, देखिए 0 0 कटेगा, 60 और ये 9, 59 आ गया पहला। अब दूसरे का देख लिया जाए कितना आ रहा है, यहाँ कमी कह रहा है 30%, फिर -30%, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 गुणे में 30 और ये 100। देखिए 2 0 2 0, और 60 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 51, सीधे कितना आएगा 51, ये 69 यहाँ हो जाएगा, सीधे 51 हो जाएगा ये। अब क्या क्या रहा है, देखिए कितने प्रतिशत अधिक
दो क्रमागत कमी से कितने परसेंट अधिक है। तो देख लिया जाए, इनका रेशियो निकाल लिया जाए। इसे काट लिया जाए 9 6 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, और यहाँ 3 का 9 3, 3 सत्ते 21। देखिए 17 से बढ़ के हो गया है कितना, 17 से बढ़ के हुआ है 23, तो ये 6 हो गया है। 17 से बढ़ के 23, तो 6 बढ़ा है यहाँ, और किससे 17 से, और गुणे में 100 कर लेंगे, तो 600 बटे में 17 हो जाएगा। 600 बटे में 17, तो 17 तिया 51, बचेगा कितना 9, और 17 बचे 85। देखिए 35, और फिर बचेगा कितना 5, फिर 17 तिया 51 लगभग, इसे 3 लिख सकते हैं, तो 2.9% आ जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस पर 20% लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात। देखिए मुद्रित मूल्य पर छूट दे रहा है, मतलब 10% मतलब क्या, 1/10। अगर ये MRP है आपका, तो छूट 1 का है तो SP हो जाएगा। MRP दिया है 10 और SP हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि छूट दे रहा है। और लाभ देखिए कितना हो रहा है 20%। 20% लाभ का मतलब 1/5, या इसे हम लिख सकते हैं 2/10 भी। देखिए ये हो गया CP, और इसे जोड़ के ला देंगे SP। देखिए कितना होगा, यहाँ CP हमारा है 5 और लाभ हो रहा है 1 का, तो हो जाएगा 6। अब इसी का गुणा कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 60, ये 54, और ये 45। और हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच अनुपात, इसका और इसका। तो इसका अनुपात बता देंगे। क्रय मूल्य 45 है और मुद्रित मूल्य 60 है। 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 3:4 का अनुपात आ जाएगा। तो 3:4 का अनुपात आ जाएगा। अगला सवाल है, एक वस्तु की कीमत 8% बढ़ जाती है, बाद में नई कीमत में 8% की कमी की गई। अब नवीनतम कीमत 1 रुपये है। वस्तु की मूल्य कीमत क्या है। देखिए पहले R था, R से बढ़ के कितना हो गया है, पहले मान लीजिए R/100 था, 100 बटे में R बढ़ा है, तो R बढ़ेगा तो 100 प्लस R हो जाएगा। ऐसे कीमत, या ऐसे कह ले 100 से बढ़ के 100 प्लस R, और फिर कमी की गई है, फिर 8% की कमी, तो 100 से घट के 100 माइनस R हो जाएगा। अब देख लिया जाए, ये हो जाएगा 10,000, और इसका गुणा करेंगे तो ये 10,000 माइनस R²। अब कहा कि वस्तु की मूल कीमत क्या थी। तो मूल कीमत बताने के लिए मतलब हमें 100 की मान बताना पड़ेगा, 100 का। तो मूल कीमत देखिए, अंतर ले लिया जाए कितने का, अंतर लिया जाएगा तो आएगा, देखिए मूल कीमत 100 माइनस R², और बटे में सीधे ये 10,000 माइनस R², और ये 10,000 हो जाएगा। ये हमारा मूल कीमत हो जाएगा, 1 की वैल्यू सीधे। ऐसे हम लगा सकते हैं इस सवाल को सीधे, ये हमारे मूल कीमत आ जाएगी घटने पे। सीधे भी वैसे भी कर सकते हैं, 100 से कोई चीज़ बड़ा है 100 प्लस R, अब वही कीमत फिर घट जा रही है, 100 से 100 माइनस R, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 माइनस R², और फिर ये
10,000 हो जाएगा। और फिर 10,000 ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 के बराबर था, तो ये उल्टा होगा, तो 10,000 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ 1 के बराबर सीधे दिया है, तो ऐसे ये भी ऊपर जाएगा 10,000 और ये वाला पोर्शन हमारा नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, यह 350 का 65% माइनस 250 का x% पर 120 का 40% बराबर 158 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो लगा लिया है, देखा है 350 और 65 बटे में 100, 250 बटे में 100 गुणे x और 120 गुणे में 40 और इधर 158। देखिए 2 जीरो कट जाएगा, ये इससे 5 गुनी और 5 बचे 25 और 5 गुनी ये कटेगा। देखिए इसे काटेगा 5 गुनी 10 और ये 13। तो देखिए कितना होगा, 13 बचे 65, 13 तिया 39, 40 और 5 45 और बटे में 2 और यहाँ 5 x बटे में 2 और ये होगा 12 × 5 = 60, 12 कहाँ है, 12 × 4 = 48 और ये 158 घटा लिया जाए इसे। देखिए इसे कर सकते हैं 455 माइनस 5x बटे में 2 और ये इधर जाएगा तो घट के होगा कितना, 110। फिर पूरा करेंगे तो 210 हो जाएगा और फिर इधर आएगा घटेगा, तो 5x बराबर सीधे लिख सकते हैं 455 माइनस 220। 5x बराबर आ जाएगा 5 और फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2। देखिए 5 बचे 25 और 5 सत्ते 35। तो 57 हमारा उत्तर हो जाएगा सीधे। 5 चौक 20, 4 बार में जाएगा और फिर 5 सत्ते 35, तो 47 हो जाएगा आंसर। यहाँ 5 बार में नहीं जाएगा। तो ये थे सवाल आपके आज के। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें 1-2 सवाल शायद गलत है, उसे चेक करिएगा। जैसे ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, इसमें कहीं मिसप्रिंट हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है दोनों सवाल। तो बाकी कमेंट करके आप बताइए कैसा वीडियो लगा। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।